दास के पद जुगल सादर शीश नवाए, गुण गावों श्याम के हनुमत हो सहाय। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम कथा सत्संग में ऑनलाइन जितना भी विद्वत गुरुजन आचार्य मातृशक्ति वात्सल्यमयी करुणामयी मामन आप सब ला सादर प्रणाम जय जोहार। राम कथा सत्संग के कुशल संचालक आदरणीय श्री जी.एस. पटेल जी सादर प्रणाम। पूरा टीम ला सादर प्रणाम करत हूँ। आज पहली बार ऑनलाइन सत्संग कहे के अवसर आदरणीय पटेल जी दिन एकल्य बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन साधुवाद नमन। मुझसे अनेक प्रकार से गलती हुई, समस्त गलती मन से मैं आप सबको जन से क्षमा याचना चाहता हूँ और मेरे पावन प्रसंग में मोर अलवा जलवा भाषा में एक छोटे से प्रयास करी हूँ। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। सुंदर रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान की किष्किंधा कांड जिमा बाबा तुलसीदास जी की लेखनी कथे किन्हा कपिराऊ अति कृपाल रघु वीर सुभाऊ। यही पावन प्रसंग में आप जैसन विद्वान गुरुजन आचार्य मन के मुखारविंद से, संत मन के मुखारविंद से जो सुनने वाले मिले से हुई आपन के बीच में कहे के एक छोटे से प्रयास करूं। पावन प्रसंग ला भगवान भोलेनाथ माँ भवानी पार्वती ला सुनाते हैं कि हे भवानी ओ सुग्रीव जिला भगवान राम है जो कपि मन के राजा बना दे। माँ भवानी पूछे लगिन कौन सुग्रीव, भोलेनाथ बताए बाली त्रास व्याकुल दीन राती तन बहुव्रण चीन ताजर छाते। शंकर जी कहते हैं कि हे भवानी वह जो सुग्रीव, वो सुग्रीव जे कि बाली के डर से
पूरा व्याकुल होत रही से, शरीर में फोड़ा लग गई, शरीर में घाव बन गई से, उकर पूरा जीवन चिंता में व्यतीत होत रही से। और वही सुग्रीला भगवान है जो राजा बना देने हैं। ऐसने भगवान के समान कोई कृपालु नहीं है। भगवान के स्वभाव ही ऐसने कि भगवान हमेशा सबला कारण अकारण कृपा करत रहते हैं। सुग्रीव ला कैसे कृपा करें? सुग्रीव के जीवन ला देखन तो सुग्रीव के जीवन में तमाम जो एक प्राणी के जीवन में आवश्यकता रहते, घर परिवार संपत्ति नारी, इस सब सुग्रीव से छीन लिया गया। सुग्रीव अपन जीवन के बारे में बताते, नाथ बाली अरे मैं दो भाई प्रीति रही कछु बरनी न जाए। भगवान ला बताते अपन जीवन की बात सुग्रीव कहते कि हे प्रभु, हमन दो भाई रहें। कौन? बाली मोर बड़े भाई और मैं करके दो भाई रहे, लेकिन दोनों में अति प्रेम रही से कि वर्णन नहीं करे जा सकत रही से। राम जी कहें तो अति प्रेम रही तो प्रेम कैसे बिगड़ गए? सुग्रीव जी कहें मैं सुत माया बीते ही नाऊ आवासो प्रभु हमारे गाँव। मायावी नाम के राक्षस एक दिन ऐस प्रभु और मायावी नाम के राक्षस ऐस और वही हमारे प्रेम ला बिगाड़ दे, हमारे प्रेम के दुर्दशा कर दे। कैसे? मायावी। और जीवन में यही है तो हम हमारे जीवन ला पूरा हंसा के रखे हैं। कौन है? मायावी है। मायावी मतलब माया। बाली और सुग्रीव के बीच में मतलब बताना चाहता गोस्वामी तुलसीदास, जब दो के बीच में प्रेम रहते तो प्रेम में अगर जब माया आ जाते तो माया हर वो प्रेम ला पूरा बिगाड़ के रख देते। माया के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लेकिन अरण्य कांड में भगवान राम अपन छोटे भाई लक्ष्मण ला बताते रहे कहते हैं माया के बारे में। मैं यरु मोर तोर तय माया जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गोचर मन जहाँ लगी जाए सो सब माया जाने हूँ भाई। जीवन में जब जेकर से भी जहाँ भी प्रेम है, जीवन में जब माया आ जाते, मोर तोड़ते आ जाते तो प्रेम वहां टिक नहीं पाए। सुग्रीव बताते हैं प्रभुला कि हमारे प्रेम बिगड़ गए, परिणाम का हो इस माया की आय में, मायावी की आय में, माया रूपी मायावी की आय में का हो। मोला मोर बड़े भाई हर वहां रहे बर कहिस और वह गुफा में गईस, मैं को वहां रहे उकर बाद में पूरा इंतजार करें, उकर बाद में फिर वापस आए तो मोला पूरा किष्किंधा के मन राजा बना दे, जबरदस्ती राजा बना दे। उकर बाद का होइस बाली आके देखे तो कर जीवन में भेद आ जाते, मोहि देखिए भेद बढ़ावा। जीवन में जब माया आते तो प्रेम जो रथे वो प्रेम में भी भेद उत्पन्न कर देते, अलगाव उत्पन्न कर देते। ये रामचरितमानस की एक सुंदर संदेश है। जब माया इस
माया ऐस तो भेद आगे और भेद ऐस तो बाली अपन छोटे भाई ला जेकर से बहुत प्रेम करत रही से वो भाई ला का करिस सुग्रीव बताते अपन जीवन के बाद रिपुस मोही मारे से अति भारी भारी और हरिलीन से शरबसय रुनारे मैं कर भाई नहीं रहे अब मोला वह दुश्मन समझ के अतकी मारिस महाराज अतकी मारिस मारिस तो मारिस मोर घरवाली ला भी हरण करके ले गए और आज वो कटर में ताके भय रघु वीर कृपाला सकल भुवन माया फिर बिहारा आओ कड्डर में मेहर पूरा सकल भुवन ला है जो मैं पूरत हूँ घूमत हूँ तहुले मोर जीवन ला संतोष ने मोर जीवन में सुख निये मोर जीवन में चिंता है और इला देखन तो सुग्रीव के जीवन में सुग्रीव के जीवन ला देखन और हमार जीवन ला झांकन हमार जीवन और सुग्रीव के जीवन थोड़ा मिलता जुलता रहते लेकिन हमार जीवन से भी ज्यादा कष्टमय जीवन सुग्रीव के हो गए है। अगर कोई प्राणी कहे कि हम जैसे अनपढ़ आदमी या हम जैसे अबोध आदमी हमार कन कोई साधना नहीं है तपस्या नहीं है हमार कन ज्ञान नहीं है कर्म नहीं है उपासना नहीं है हम भगवान कन कैसे पहुंच सकन भगवान ला कैसे प्राप्त कर सकन तो सुग्रीव के माध्यम से हम ला एक सुंदर सीख मिलते सुग्रीव का रही कुछ नहीं बचे रही से वह परिवार नहीं बचे रही से घर नहीं बचे रही से पूरा वहां संपत्ति नहीं बचे रही से और यहाँ तक कि तो सुग्रीव के प्राण बचना भी मुश्किल रही से सुग्रीव के प्राण बचना भी मुश्किल है सुग्रीव अपन प्राण बचाए बचाए पूरा दुनिया में किंदत करी ताकि भय रघुवीर कृपाला सकल भुवन में फिर बिहाला और सब कुछ चले जाए के बाद सुग्रीव के पास एक ठन ऐसे चीज रही से एक ठन ऐसे बात रही से ऐसे पात्र रही से और वही पात्र के माध्यम से सुग्रीव भगवान तक पहुंच गए वो कौन विश्वास के घनीभूत श्रद्धा और विश्वास के घनीभूत वह मारुति नंदन हनुमंत जी महाराज और मारुति नंदन हनुमंत जी महाराज के माध्यम से सुग्रीव भगवान तक पहुंच जाते सब छूट गए सुग्रीव कर ले लेकिन सुग्रीव के संग में जैसे एक प्रकार के राजा के संग में अगर अगर सचिव है तो राजा के सब कुछ चले जाए के बाद भी अगर सचिव साथ में है तो आप राज्य ला पा सकते वैष्णव प्रकार से सुग्रीव के सब कुछ चले गए से लेकिन सचिव के संग में आज सचिव के रूप में हनुमंत महाराज जी रहीन है और हनुमंत जी महाराज के माध्यम से भगवान तक ही जो सुग्रीव पहुंच जाते हैं हनुमंत जी सुग्रीव ला भगवान तक पहुंचा देते हैं तह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा रामचरितमानस हमला सुंदर संदेश देते कि जीवन में सब कुछ छूट जाए लेकिन संत के संग नहीं छूटना चाहिए और जब संत के संग नहीं छूटी तो हमला कभी न कभी हमारे दुख के निवारण हो ही हमला भगवान तक संत पहुंचा दे ही हमारे जीवन में जो भी कष्ट है वो कष्ट के निवारण संत के माध्यम से हो जाए यही भाव मानव बताना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ओकरे बर तो कथे का संतन के संग लाग रे तेरे अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरे अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी राम चरण मन लाग रे
तेरे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हनुमान जी जैसे संत के आश्रय सुग्रीव, और हनुमान जी जैसे संत के आश्रय के बाद हनुमान जी जो है सुग्रीव तक भगवान ला पहुंचा दे। नाथ शैल पर कपिपति है, सो सुग्रीव वास्तव है। तेईस नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे। संत हनुमान जी सुग्रीव भगवान तक पहुंचा देते हैं, और भगवान तक पहुंचाए के बाद भगवान से मित्रता करा देते हैं, और मित्रता कराए के बाद सुग्रीव भगवान राम है जो वहां के राजा बना देते हैं। सुग्रीव दर दर भटकत रही से, पूरा तीनों लोक ला घूमदार रही से, कहीं भी होकर जीवन शांत नहीं होत रही से। बाले त्रास व्याकुल दिन राते, तन बहुवर्ण चिंता जर छाते, पूरा चिंता से व्याकुल रही से, हमेशा वो भटकत रही से। विश्व मुख पर्वत में रहे के बावजूद भी ओकर मन शांत नहीं रही से, हमेशा भय बने रही से कि कहीं बाली नहीं आ सके इस मुख पर्वत ला, तो कहीं दूसरा ला भेज के मुला मरवा सकत है। लेकिन संत के कृपा से भगवंत के प्राप्ति हो गए, और भगवंत के प्राप्ति होने के बाद जीवन में जो कमी रही से वो सब कमिला भगवान पूरा कर देते। यही इस सुंदर पावन प्रसंग के सुंदर भाव होते। जीवन में सब कुछ चले जाए लेकिन सत्संग नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद दो आदरणीय श्री पटेल जी और उनके पूरा टीम ला, जीवन ऐसने सत्संग के आयोजन करते हैं, और सत्संग के आयोजन से आदमी के जो भी समस्या है उस समस्या के साथ, उस समस्या के समाधान सत्संग के माध्यम से हो सकते। जीवन में सबसे बड़े फायदा उषा में तुलसीदास जी बताते हैं कि सत्संग हरे संत मन के संग हरे, उमा संत समागम सम न लाभ कछुहान, बिनु सब सम न लाभ कछुहान, बिनु हरि कृपा सो होए नहीं, गावहि वेद पुराण। बहुत बहुत साधुवाद। जैसे सुंदर सत्संग करके प्रतिदिन हम जैसे मला सत्संग के आनंद लेकर के हमारे जीवन में जो आने वाला समस्या है उस समस्या के समाधान करे के सुंदर अवसर प्राप्त होते, उस समस्या से हम अवगत होथन। बहुत बहुत साधुवाद। बताना चाहो तुलसीदास जी बताते हैं, तुलसीदास जी कि सत्संग के माध्यम से, संत के माध्यम से सुग्रीव के जीवन में जो भी कमी रही से वो कमी सब है जो पूरा होगी से, और पूरा होए के बाद भी सुग्रीव राम ला कह रही, पूरा होए के पहले राम ला कह रही से सब प्रकार करी हो सेवकाई, जय विधि मिले ही जान की आई, सब प्रकार से सेवा करी हो कह के कह रही राम ला, आप ला कुछ नहीं करना पड़े। भगवान राम भी कहे कि लक्ष्मण अब तो ला कुछ करना नहीं पड़े, सब काम ला सुग्रीव करी, तुला फल मूल लाना नहीं पड़े, तुला वह पर्ण कुटी बनाना नहीं पड़े, मोर सेवा कुछ करना नहीं पड़े, सब सेवा सब प्रकार करी हो सेवकाई, जे विधि मिले जान के आए, सब प्रकार के सेवा सुग्रीव करी। लेकिन सब कुछ होने के बाद, कोई के बाद सब ला फिर पा जाए के बाद जोन प्राप्त करते, जोन प्राप्त करवाते, जोन देते बोला सुग्रीव भुला जाते। राम जी कही सुग्रीव वही सुधि मोर बिसारी, पावा राज कोश पुरनारी। लखन लाल जी ला कहते कि भाई लक्ष्मण सुग्रीव और मोर सुरता भुलागी से पावा राज कोश पुरनारी। मन बताना चाहते हैं सुग्रीव राज लपा के राम ला भुला गए, कोश ला खजाना लपा के कृपा ला भुला गए, नारी लपा के
नारायण लभु लागे, पुर लपा के पुरुषोत्तम लभु लागे। जय सायक मारा मैं बाले तय सरहत मूढ़ काले। लखन लाल लखते कि जोन बाण से मैं बाली लमारे हूँ, बाण से कल मैं सुग्रीव लमारे हूँ। लखन लाल जी कथे बात तो ठीक कहत हो बड़े भैया, लेकिन हमें मोरे एक सुझाव है। जो कल मारे के बात करत हो ना, बोला आज मारे ले का होती, आज मार देना चाहिए। राम जी कहते तब अनुज ही समझावा, रघुपति करुणा शिव। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण कल मारना है, आज नहीं मारना है। लखन लाल जी कहते हैं कि भैया कल है हमारे घर में सहे नहीं, कल हमारे घर में ठीक नहीं हो। कैसे? कल तुला राजा बनाबो कह के कहत रही, लेकिन राजा नहीं बना सकी। सकल कहीं कब हो यही काले, और विघ्न मनावहि देव कुचाले। कल ठीक नहीं हुई हमारे घर में भैया। राम जी कहीं मानो बताना चाहिए प्रसंग के माध्यम से कि छोटे भाई, अगर जीवन में अगर कोई अच्छा काम है तो अच्छा काम ला कल बर निकालना चाहिए, वो अच्छा काम ला तुरंत कर लेना चाहिए। और जीवन में जब संघर्ष के बात आते तो संघर्ष के बाद आते तिला उला कल बर टाल देना चाहिए। पता नहीं कल के आते आते वो संघर्ष नहीं होकर के वहां समझौता हो जाए, और समझौता हो जाए के बाद वो संघर्ष से बच जाए। एकले कल कहीं भगवान राम। बाबा तुलसीदास जी मानो भगवान भोलेनाथ और पार्वती के माध्यम से बताना चाहते कि हे पार्वती, ऐसने वह सुग्रीव भगवान के कृपा पाए के बावजूद भूला जाने वाला सुग्रीव ला भगवान राम है जो राजा बना देते हैं। सोई सुग्रीव किन्ह कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। सुग्रीव ला भगवान राम राजा बना देते हैं। इसलिए भगवान राम के कृपा लेता है जो बहुत अति पार्वती अति भगवान कौन कैसे कृपा करिए कर कोई लिए भगवान राम के पूरा शरीर में कृपा झलकते पार्वती। भगवान राम के पूरा शरीर कृपामय। भगवान राम जैन कृपा कर दिन, अति कृपाल रघुनायक शतादीन परने, अब तेहि सन आए किन्न छल मूरख गुण। आवाज बंद हो गई भी, आवाज चालू कर लो। हाँ हाँ, वीडियो चालू कर, वीडियो ऑडियो 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 ऑडियो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय। आवाज फिर से बंद होगी भैया, आवाज चालू कर लेना। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जैन भी तीनों लोक में भागते फिर ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोग का फिरा समित व्याकुल भय सो का बैठन कहा न वही राखी को सके राम कर द्रोही। लेकिन होकर जीवन में भी एक संत आगे कौन, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। और पठवा तुरत राम पहिताही ताही, कहे पुकारी प्रणत पाही। राम जी के पास में जन्म ला भेजे
और राम जी भी क्या करें, जन के ऊपर में भी कृपा कर दें। अति कृपाल रघुवीर स्वभाव, किन्न मोह बस द्रोह जद्यपि तहि कर बद उचित प्रभु छाड़े करि सोह। वो कृपाल रघुवीर सम, केवट के ऊपर में भी कृपा अति कृपा सुभाव, कहो कृपालो देवुतराई, केवट गहे चरण यकुलाई। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जे किय जग जे किय तिहु पग ते जगथोरा। भगवान राम केवट ला भी अकारण कृपा कर देते हैं। कैसे? केवट के पास कार्य से, केवट न तो वेद पुराण पढ़े जाते से, न तो उपासना कर जीवन में, न तो भक्ति रही से, लेकिन केवट ला भी भगवान राम कृपा कर देते। केवट बताते भगवान राम ला अपन जीवन के बारे में। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई हूँ। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो, बीतहीन कैसे कहाई हूँ। गौतम किसी यदि तरनी तरिगे मोरी, प्रभु सो निषाद हुई के बाती न बढ़ाई हूँ। तुलसी के ईश राम रावरो सुसाची कहूँ, बिना पग धोए नाथ नावन चढ़ाई हूँ। कहे हूँ कृपालु ले उतराई उतराई, केवट चरण गहे कुलाई। वहां भी भगवान राम कृपा कर दें। और भगवान राम जब कृपा करें तो केवट ला कहना पड़े इसका, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। केवट के जीवन के जो भी दोष सब भगवान कर दें, केवट के ऊपर कृपा कर दें। ऐसे भगवान राम है जो कृपा करने वाला है। भगवान राम के जन्म हुए तो दिन से भगवान राम ने कृपा की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान भोलेनाथ भवानी पार्वती ला कथा सुनाते हुए कहते हैं, और सोई कृपा सोई सुघरी व किन्ह कपिराऊ, कृपाल रघुबीर सुभाऊ। भवानी भगवान प्रभु राम के कृपालु तो कृपा के बारे में कति बखान करो। भगवान राम के कृपालु स्वभाव अति है, क्योंकि जीवन के मोर प्रभु राम के हर अंग से कृपा के बरसात होते। भगवान राम हर अंग से, भगवान राम के हर अंग से कृपा के बरसात होते। भगवान राम कृपालु हैं, उनका स्वभाव कृपा से भरे हुए है। भगवान राम के चरण से कृपा कौन ला मिले? तो अहिल्या भगवान राम के चरण से कृपा मिले। पर गौतम उपल देह चरण कमल रज चाहती, तो कृपा करहु रघुवीर। पर शतपद पावन शोक नशावन, प्रगट भय तप पुंज सही। जब भगवान राम के द्वारा अहिल्या कृपा प्राप्त हो गए, वह स्वयं कही इसका कही,
जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भये शिव शीश हरि सोई पद पंकज पूजत जहि यज मम सिर धर्यो कृपाल हरि। कृपालु मोर ऊपर में भी कृपा कर दी। अहिल्या स्वयं के वचने भगवान राम अहिल्या चरण से कृपा करें, हाथ से कृपा करें। भगवान के हाथ में कृपा रखे, भगवान के हाथ में कृपा बरसे। कर सरोज सिर पर स्यों जटाई, कर सरोज सिर पर स्यों कृपा सिंधु रघुबीर। निरखी राम धाम मुख विगत भये सब पीर, विगत भये सब पीर। भगवान राम अपन के हाथ से कृपा करें। कौन ला जटा माँ भवानी पार्वती शंकर जी बताते हैं कि भगवान राम के आँखी में भी कृपा बरसते पार्वती। भगवान राम के नेत्र से भी कृपा के बरसात होते, कृपा झलकते। जो भगवान राम देख देते हैं उकर जीवन में कृपा आ जाते, उकर जीवन में कृपा हो जाते, उकर जीवन धन्य हो जाते। बानर भागमन जब युद्ध करे लंका के मैदान में, सब के जीवन में सब में थकान आ गए, सबके शरीर में थकान। भगवान राम के बानर में भगवान राम देखते हैं, राम करे चितवाज बही भय विगत श्रम बानरत बही। और राम कृपा करे चितवास बही भय